everyone, and a warm welcome from Beamish Book Worms. बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक लोक भारती की कविता चांदनी रात पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता के रचयिता हैं महान कवि मैथिली शरण गुप्त। यह कविता उनके पंचवटी नामक खंड काव्य का एक हिस्सा है। इस पूरी रचना में प्रकृति के विभिन्न रूपों का अति सुंदर वर्णन किया गया है। पाठक जैसे जैसे कविता को पढ़ता है, मुग्ध होता जाता है। आओ पहले पूरी कविता पढ़ते हैं, फिर मैं स्टैंजा वाइज उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। चांदनी रात। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अभी भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब हम पहली 4 पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू माने सुंदर, ब्यूटीफुल। चंचल, नोटी, एजाइल, हिलने डुलने वाली। स्वच्छ माने साफ, क्लीन। अवनी माने धरती, लैंड। अंबर माने आकाश या स्काई। कवि कहते हैं कि चांदनी रात है और इस रात्रि में इस सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें इधर उधर खेल रही हैं। यहाँ चांद व उसकी किरणों का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। चांद की किरणें चंचल हैं, नटखट हैं, वे स्थिर होकर नहीं बैठती। धरती व बहते जल पर क्रीड़ा करती नजर आती हैं। साफ निर्मल चांदनी हर तरफ धरती पर, आकाश पर अपना सौंदर्य बिखेरते हुए नजर आती है। ऐसा लगता है मानो समस्त संसार चांदनी रूपी वर्षा से नहाया हुआ हो। आगे बढ़े। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक माने खुशी, जॉय। हरित माने हरी या ग्रीन। तृण माने घास और ग्रास। मंद माने धीमे, सॉफ्ट एंड स्लो। धरती चांदनी के आने से बहुत प्रसन्न है। इस मनोहारी दृश्य का हिस्सा बनकर वह फूली ना समा रही है। प्रकृति का हर अंग खुशी से नाच रहा है। यहाँ तक कि घास की नोकें भी उसका स्वागत करती हैं। पेड़ पौधे भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैसे? धीमी धीमी हवा चल रही है और वे मदमस्त हवा में झूम रहे हैं। हम भी जब हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, कोई अच्छी खबर मिलती है तो क्या करते हैं? टू एक्सप्रेस आवर जॉय हम झूमते हैं, नाचते हैं। प्रकृति भी तो यही कर रही है। प्रकृति भी चांदनी का स्वागत खुशी से झूम कर करती है। आगे बढ़े। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध माने शांत, मोशनलेस। निशा माने रात। स्वच्छंद माने बिना रुकावट के, फ्री। गंध माने खुशबू या फ्रेग्रेंस। निरानंद मतलब बिना आनंद के, अनहैप्पी। कवि कहते हैं इतनी सुंदर, इतनी मनोहारी, इतनी उज्जवल चांदनी है
कि रात्रि बिल्कुल शांत होकर, स्थिर होकर उसकी सुंदरता में खो गई है। ऐसी मीठी, मधुर, भीनी भीनी हवा चल रही है। ऐसा जादू भरा वातावरण है कि सभी दिशाएं मोहित हो गई हैं, इस जादू में खो गई हैं, इस आकर्षण में खो गई हैं। आगे बढ़े। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति माने भाग्य, हमारी डेस्टिनी। नटी माने परफॉर्मर, नर्तकी, डांसर। कार्यकलाप माने रोजमर्रा के काम या हमारे डेली चोर्स जिसे हम कहते हैं। एकांत माने सॉलिट्यूड, अकेलापन। कवि कहते हैं कि कितना सुकून है, कितनी शांति है यहाँ। ऐसा लगता है पूरी सृष्टि, सब कुछ जैसे थमकर इस खूबसूरती में ही डूब गया हो। लेकिन नियति रूपी नटी माने भाग्य रूपी नर्तकी अपना कार्य चुपचाप से करने में फिर भी लीन है। कहने का तात्पर्य ये है कि हालांकि पूरा जगत गहरी निद्रा में सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ थम गया है, किंतु नियति थमी नहीं है। वह अब भी चुपचाप शांति से अपना कार्य किए ही जा रही है। आगे बढ़े। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। वसुंधरा माने धरती, रवि माने सूरज। कवि कहते हैं कि रात होते ही धरती मोती जैसी सुंदर व चमकीली ओस की बूंदें चारों ओर बिखेर देती है। पूरी पृथ्वी मोतियों की चमक से जगमगाने लगती है। जैसे ही सूर्यदेव का आगमन होता है, वे उन सभी सुंदर मोतियों को अपनी झोली में बटोर लेते हैं और वे ओस रूपी मोती सुबह होते होते लुप्त हो जाते हैं। आगे बढ़े। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विराम दायिनी मतलब विश्राम, रेस्ट। संध्या मतलब शाम, इवनिंग। श्याम मतलब काला या डार्क। तनु मतलब देह या बॉडी। कवि कहते हैं शाम होते ही सूर्यदेव की यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, यानी सूर्य अब डूबने वाला है, सनसेट होने वाला है। अपने सफर के विराम के साथ ही सूरज भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। कहने का तात्पर्य है पूरा दिन काम काज खत्म कर धरती और उसके प्राणी विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे। रात होते ही अंधेरा हो जाता है, सब कुछ शून्य यानी शांत हो जाता है। धरती का नया भव्य रूप रात्रि को उभर कर आता है, जो बिल्कुल दिवस के अवतार से भिन्न है। आगे बढ़े। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी माने 5 पेड़, पर्ण कुटीर माने स्ट्रॉ, घास फूस का बना हुआ हट। शिला माने पत्थर, रॉक। सम्मुख माने सामने। धीर वीर माने बलवान, स्ट्रॉन्ग। निर्भीक माने निडर, फियरलेस। मना माने बैठा। 5 पेड़ों की छाया में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है, जो घास फूस की है। देखने में वह कुटिया मामूली सी है, ऑर्डिनरी है, पर उसके भीतर शायद कुछ बहुत मूल्यवान वस्तु रखी हुई है, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए एक पहरेदार बैठा हुआ है। यह पहरेदार एक साफ सुथरी शिला पर विराजमान है। यह योद्धा निडर है, बलवान है। आगे पढ़े। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर माने धनुष चलाने वाला या आर्चर। भुवन माने जगत, द वर्ल्ड। भोगी होता है रॉयल, किंगली।
कुसुमायुध यानी कामदेव, योगी माने ज्ञानी, संत, ascetic, दृष्टिगत माने जो दिखता है, that which is seen। कवि उत्सुक है ये जानने के लिए कि यह धनुर्धारी कौन है जो इस शिला पर बैठी कुटिया की पहरेदारी कर रहा है। सारी दुनिया तो आराम से सो रही है, फिर ये क्यों जाग रहा है? कौन है यह वीर जो चेहरे के तेज व हाव भाव से तो राजकुमार जैसा लगता है, कामदेव लगता है, किंतु कपड़ों से, वेशभूषा से तो योगी या संत लगता है। तो बच्चों, इस पूरी कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त चांदनी रात में प्रकृति कैसे अपने पूरे निखार पर होती है उसका सुंदर वर्णन करते हैं। आगे पंचवटी में श्री लक्ष्मण कैसे श्री राम और माता सीता जो कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पूरा होता है चांदनी रात कविता का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।